ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें लिखा है करोलरी थर्ड, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसको समझाऊंगा, तो उसको हम किसी अलग वीडियो में समझेंगे, ठीक है, कल के टाइम में। आज हम थोड़ा आगे शुरू करते हैं, ऐसे तो सिलेबस पूरा नहीं होगा इसलिए। रुक जा, क्या कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं थ्योरम 1.15। इस थ्योरम में क्या लिखा है? इस थ्योरम में ये लिखा है कि फॉर एनी एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, फॉर एनी एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, ए कोई एलिमेंट है किसका? ग्रुप जी का, तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए जो कि बराबर किसके होगा? ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर होगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। अब इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको कैसे पढ़ेंगे समझेंगे? इसको करीब हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं। किस तरीके से? इसको कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि जैसे यहाँ पर इसने लिख दिया है, हमें ये दिखाना है, ये चीज़ प्रूव करनी है। इस चीज़ को दिखाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू जी। ए बिलोंग्स एक इसमें बिलोंग कर रहा है एक्स में, ए बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, और एक्स भी जी में बिलोंग कर रहा है। देन क्या, कौन? ए एक्स, वो भी किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा। और इसके साथ ही क्या, एक्स इनवर्स भी जी के अंदर बिलोंग करेगा, जो ग्रुप है, इसलिए ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, समर्थ की। और इसके साथ ही एक्स इनवर्स यानी कि इसका हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर ये एक एलिमेंट जो कि जी के अंदर है और ये भी एक एलिमेंट और जी के अंदर है, तो क्लोजर की प्रॉपर्टी से फिर से क्या होगा? एक्स इनवर्स ए एक्स वो भी जी के अंदर बिलोंग करेगा। अगर ये जी के अंदर बिलोंग करेगा तो फिर हम क्या करते हैं, क्या लेके चलते हैं? हम लेके चलते हैं एक्स इनवर्स ए एक्स का होल स्क्वायर लेके चलते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं ये क्या आता है। एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स, और हम जानते हैं ये ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो फिर इसको क्या लिख देंगे? एक्स इनवर्स ए ऑफ एक्स, एक्स इनवर्स ऑफ ए एक्स, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो फिर क्या लिखेंगे इसको? एक्स इनवर्स ए, ये हो जाएगा क्या? ई ए एक्स। अब क्या होगा? अब हम अगली बार क्या लिख देंगे? ए ई को क्या लिख देंगे? साथ में ए लिख देंगे, एक्स इनवर्स ए एक्स, यानी ये कुछ इस प्रकार का बन गया क्या? एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। किसको लिख दिया ये हमने? एक्स इनवर्स ए एक्स का होल स्क्वायर को हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर n लिखेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा सीधा, ठीक है, आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? हम ये जो होता है ना मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से काम कर रहे हैं। ये तो हमने लिया स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के लिए लिया है, वैसे ही हम क्या लेंगे? किसके लिए? n-1 के लिए ले लेते हैं। तो मान लेते हैं, ये तो हमने कर दिया, दिखा दिया कि इसको ऐसा हो सकता है। और इसके बाद में मान लेते हैं क्या कि x इनवर्स ए एक्स
की पावर n-1 को क्या आ जाएगा, x इनवर्स a टू द पावर n-1 ऑफ x आ जाएगा। ये मान लेते हैं, ये मान लिया। अब n के लिए हम दिखा देंगे, ठीक है। n के लिए हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। n के लिए कैसे दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बड़ी हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। अगर ये जी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये भी जी के अंदर बिलोंग करता होगा, ये भी करता होगा, जैसे ये सभी कर रहे हैं तो ऐसे ये भी करता होगा बिलोंग। अगर ये बिलोंग करता है तो फिर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी बिलोंग, इन दोनों का जो संक्रिया वाला प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, अब ये मिलेगा, वो भी बिलोंग करता होगा। उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी पहले। x इनवर्स a x की पावर n-1 और x इनवर्स a x, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, x इनवर्स a टू द पावर n-1 ऑफ x, और ये क्या हो गया, x इनवर्स ax। तो ये हो जाएगा x इनवर्स a टू द पावर n-1 ऑफ x इनवर्स ऑफ ax, और ये सोल्व होगा तो क्या बन जाएगा, a टू द पावर n ऑफ x बन जाएगा। बन गया, ये हमने दिखा दिया। अब कोई हमसे स्टूडेंट पूछेगा कि सर इन सब का क्या मतलब है, इन सब को हम क्यों दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं ये हम सब चीज़ें, क्या प्रूव करना चाहते हैं हम, हमने जो प्रूव किया है उसको कहाँ यूज़ करेंगे। कोई स्टूडेंट पूछे तो उसको हम क्या बताएंगे। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं अब कुछ अलग तरीके का काम। क्या काम शुरू करेंगे, अब हम मान लेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए और ये दोनों का अलग अलग ऑर्डर मानेंगे। ए का ऑर्डर क्या मानेंगे, n मानेंगे, और इसका ऑर्डर क्या मानेंगे, m मानेंगे। उसके थ्रू हम काम करेंगे। अब हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, देखो इस तरफ क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, x इनवर्स a x की पावर क्या n, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये देखो, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये दोनों बातें, ठीक है ना। मैं जो इधर वाला है पार्ट है उसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ। अभी आपको ये दिखने लग जाएगा कि हमने अभी तक क्या किया है और क्यों किया है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ a इज n एंड ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज इक्वल टू m, ठीक है। अगर ये बात है तो फिर क्या करते हैं, ये क्या होगा यहाँ पर, इसी को लेते हैं, इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, ये यहाँ से तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि a टू द पावर n बराबर e आ रहा है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इनवर्स ax की पावर क्या m, जो कि क्या है, e है। ये हो गया ना, ये हुआ कि नहीं हुआ ना। तो फिर हम दिखाएंगे, इससे निकालते हैं इसको, इस समीकरण a को हम काम में लेते हैं बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 की हेल्प से हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे क्या, क्योंकि हमने इसका माना है, क्या माना है, इसका ऑर्डर ऑफ a है ना, वो n माना है। तो क्या आ जाएगा, x इनवर्स ax की पावर n इज इक्वल टू x इनवर्स e x आ जाएगा, और e x को फिर से हम क्या लिख देंगे, x इनवर्स x लिख देंगे, और इसको वापस से e लिख देंगे।
इसको ई लिखने से लिखने का क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स जो भी होगा ना वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन होगा, जबकि इसका ऑर्डर क्या है, ये हमने मान रखा है, ये m माना है, तो m इज़ लेस देन इक्वल टू n आ गया। जैसे m लेस देन इक्वल टू n आया है वैसे ही हम क्या करेंगे, m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n भी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो, वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे इस चीज़ को, इसको काम में लेंगे सबसे पहले। इसमें इस बार, पिछली बार हमने इसको काम में लिया था, इस बार हम इसको काम में लेंगे। नाउ ऐसा समझ लो, इसको मैं इसको भी हटा ही देता हूँ, इधर वाला पार्ट है वो, फिर से कोई कंफ्यूज होगा। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे कि नाउ वी टेक ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एम, हम इसको लेके चलेंगे। अगर इसका ऑर्डर m है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि x इनवर्स ए एक्स की पावर m बराबर क्या होगा, e के बराबर होगा। और हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन 1 से क्या लिखा था कि कुछ भी पावर ऊपर लिखी है वो इसके पावर इसके अंदर आ जाती है, तो x इनवर्स a टू द पावर m x आ जाएगा जो कि e है। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है, हम इस तरफ से x अप्लाई करेंगे, उस तरफ से x इनवर्स अप्लाई करेंगे, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी यूज लेंगे और हम अपना काम बखूबी कर देंगे। x इनवर्स x e x इनवर्स, तो इससे क्या आ जाएगा, a टू द पावर m जो कि e आ जाएगा। और ये क्या शो कर रहा है, इससे मतलब ये निकलता है कि ऑर्डर ऑफ a है ना वो लेस देन इक्वल टू m है, यानी कि n, ये चीज़ शो कर रहा है कि n इज़ लेस देन इक्वल टू m। तो यहाँ पर आया m इज़ ग्रेटर लेस देन इक्वल टू n, यहाँ पर आ गया n इज़ लेस देन इक्वल टू m। इन दोनों से क्या आ जाएगा, m और n बराबर है। ठीक है, तो ये हो गई थ्योरम 1.15। अब हम आगे चलते हैं और 1.16 के बारे में बात करते हैं। थ्योरम 1.16 से पहले एक कोरोलरी भी आती है, वो कोरोलरी क्या कहती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कोरोलरी थ्योरम 1.16 से पहले पेज नंबर 33 पर एक कोरोलरी है, वो ये कहती है कि यदि कोई दो अवयव है किसी ग्रुप के, ग्रुप जी के, इफ़ ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी देन ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ बी ए दोनों बराबर होंगे। ये बात कहती है ये कोरोलरी, और इसको प्रूव करना बहुत ही इजी है और इसको हम प्रूव कर सकते हैं किससे, जो अभी थ्योरम की है उसी की हेल्प से कर सकते हैं इसको प्रूव। ठीक है, ठीक है ना, अगर ठीक है तो इसको भी प्रूव करो, पहले इसको मिटाओ, इस कोरोलरी को प्रूव करो, आगे चलो। गणित में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, एक एक चीज़ को पढ़ते हुए चलो। और जो फर्स्ट एक एग्ज़ाम जो क्वेश्चन थे वो किसी ने अगर सॉल्व किए हो तो पूछ लेना, ठीक है, पूछ लोगे, पूछ लेना। अब हम कर रहे हैं पेज नंबर 33 पर जो कोरोलरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कोरोलरी क्या कहती है कि इफ़ ए एंड बी आर
elements of a group G then order of AB is equal to order of BA, ये इसके बराबर होगा। इस चीज़ को दिखाना है हमें। कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाना बहुत ही इजी है। जो अभी थ्योरम पढ़ी है उसको यूज़ में लेते हुए, थ्योरम में अभी हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ क्या पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ ए और बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर होता है, जहाँ पर एक्स भी एलिमेंट है, एक्स और ए दोनों किसके एलिमेंट है, जी के। अब इसी को हम काम में लेंगे यहाँ पर। नाउ ऑर्डर ऑफ बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ क्या होगा, तो बी ए से पहले मैं लगा देता हूँ बी इनवर्स बी ए और फिर यहाँ पर बी, तो ये क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी ए बी, इससे आ गया ऑर्डर ऑफ ए बी। तो ऑर्डर ऑफ ए बी और बी ए बराबर है, हैंस प्रूव्ड। हो गया प्रूव। अब हम चलते हैं आगे, थ्योरम 1.16 के बारे में बात करते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही ज़रूरी थ्योरम है। ठीक है, ये कॉरोलरी समझ में आ गई कि अगर कोई ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप जी जिसके एलिमेंट ए और बी, कोई भी दो एलिमेंट हो, उन दोनों एलिमेंट को अगर हम कम्यूट करते हैं तो उनका भी ऑर्डर सेम रहता है। सीधी सी बात ये है, उनका ऑर्डर कहीं नहीं जाता। और इस प्रकार के सवाल, इस पर बेस्ट सवाल ज़रूर किस में पूछा जाएगा। जैसे मैंने बताया था वो कॉरोलरी थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसको जिसको हम हल करेंगे, उसके सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि जेम, नेट, गेट और बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। और जो अभी हमने कॉरोलरी पढ़ी है उसके भी एग्जाम्पल, मतलब उसको भी काम में लिया जाता है बहुत सारी जगह। अब बात करते हैं थ्योरम 1.16। ठीक है, थ्योरम 1.16 क्या कहती है, पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि यदि किसी ग्रुप जी में एक अवयव की कोटि n हो तो क्या होता है, यदि कोई ग्रुप जी में एक अवयव की कोटि यदि किसी ग्रुप जी में एक अवयव a की कोटि n हो तो a टू द पावर p की कोटि n होगी, यदि p और n सापेक्षिक अभाज्य हो। आई बात समझ में? मेरे हिसाब से आ गई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हम पढ़ रहे थे ना, वो वाली बातें ही हैं यहाँ, क्योंकि इसमें कॉरोलरी थर्ड को यूज़ लिया जाएगा मेरे हिसाब से। कॉरोलरी थर्ड में भी कुछ ऐसा ही काम था, थोड़ा अलग था। उसमें सापेक्षिक अभाज्य नहीं दिया हुआ था, उसमें हमें उनका दोनों का क्या लेना था, जीसीडी लेना था, एचसीएफ लेना था। ठीक है, लेकिन यहाँ बात अलग है। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। तो इसमें क्या लिया है, चलो सबसे पहले मैं थ्योरम लिखता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। If the order of an element of an element A of a group G is n, then the
then the order of a to the power p is also n, provided p and n are relatively prime। ठीक है, ये है। इसके बारे में बात करते हैं अब। चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? बोलो बोलो। इसमें एक ही तो ऑर्डर दे रखा है n। अब हम क्या करते हैं, a टू द पावर p की बात की है तो इसको हम मान लेते हैं ऑर्डर, इसका मान लेते हैं m। ठीक है, मान ही लेते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p इज इक्वल टू m। ठीक है, और लेकिन ये तो पता ही है हमें कि ऑर्डर ऑफ a है वो क्या है, n है। ऑर्डर ऑफ a n है, इसका मतलब a टू द पावर n इज इक्वल टू e है। ठीक है, और ये है तो इसका मतलब क्या हो गया, np इज इक्वल टू e टू द पावर p हो जाएगा, जो कि फिर से e हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और फिर से एलिब्रेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर p टू द पावर n इज इक्वल टू e। अगर इसको इस तरीके से लिखें तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा। यानी कि क्या, m इज लेस देन इक्वल टू n। that was the salt। अब क्या करें, बात तो यहाँ नहीं रुकती है हमेशा, बात तो बहुत आगे तक जाती है हमेशा। बात तो बहुत आगे तक जाती है हमेशा हमेशा हमेशा। तो आगे इसने लिखा है क्या, आगे कुछ और अलग बातें की गई है, उसको दूसरे मार्कर से लिखता हूँ। ये मार्कर खाली है ऐसा लग रहा है। आगे लिखा है कि चूंकि p और n सापेक्षिक अभाज्य है, p and n are relatively प्राइम। p और n क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, कोई दो नंबर अगर वो रिलेटिवली प्राइम होता है तो उनका क्या होता है, p और n का जीसीडी होगा ना। जीसीडी क्या होता है, p, n का जीसीडी 1 होगा। वैसे तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो चुका है अगर उस कोरोलरी को यूज़ में ले तो, लेकिन वैसे यहाँ पर कोरोलरी को यूज़ लेकर नहीं कर रहे हैं, तो करते हैं px प्लस ny इज इक्वल टू 1। अब इसको ले लेते हैं पावर्स में, तो a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर px प्लस ny, यानी कि a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर p, a टू द पावर px, a टू द पावर ny वाला तो 1 हो गया 1। px वाले की बात देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। अब इसका क्या मतलब है,
क्या मतलब है इसका? मैं अब क्या करता हूँ कि दोनों तरफ m से m की गुणा कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा a टू द पावर m बराबर क्या आ जाएगा a टू द पावर m p x। a टू द पावर m की वैल्यू क्या है आई डोंट नो, बट m p x तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a टू द पावर m इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा क्या m p, ये तो 1 e हो गया, यानी ये तो e बन जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू m, यानी कि n इज़ लेस देन इक्वल टू m। इस दोनों से सॉल्व होकर क्या आ गया कि m और n बराबर है। तो भाई क्या करें अब इसका, तो कोई और तरीका है इसका? मुझे तो नहीं दिख रहा इसका और कोई तरीका, जब GCD किसी का 1 होता है तो। और GCD कभी जब किसी का D होता है तब क्या होता है, D इज द GCD, तब क्या होता है सही राम? बोल हाँ, सोचो। तब मेरे हिसाब से ये इधर वाला काम नहीं करते हैं, सिर्फ इधर वाला काम करते हैं कि P एंड N आर, P और N के अंदर रिलेशन, P और N जिसका GCD क्या होता है, P और N का D होता है, तो हम क्या लिखेंगे px प्लस ny बराबर D लिखेंगे। हम बात कर रहे हैं कोरोलरी थर्ड, जिसको पहले छोड़ दिया था, उसके बारे में सोच रहे हैं अभी थोड़ा। अगर यहाँ पर D लिखेंगे स्मॉल d, फिर क्या हो जाएगा a टू द पावर d इज इक्वल टू a टू द पावर px प्लस ny, फिर अलग अलग कर देंगे a टू द पावर px डॉट a टू द पावर ny, अलग अलग कर दिया, फिर a टू द पावर ny जो कि फिर से क्या हो जाएगा e बन जाएगा, तो a टू द पावर d इज इक्वल टू a टू द पावर px आ जाएगा। फिर इस px का हम क्या करें, सवाल तो वहीं अटक गया। हाँ, सवाल तो वहीं खड़ा है कि हम इसका क्या करें। a टू द पावर d इज इक्वल टू a टू द पावर px जो कि किसी भी काम का नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे हमने ऑर्डर इसका माना है m, तो दोनों तरफ m की गुणा करेंगे तो आएगा, एक तरफ आएगा md इज इक्वल टू e आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या md, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू md, यानी कि n इज लेस देन इक्वल टू md। ठीक है, एकदम सही है। फिर हम क्या करेंगे इसका, हाँ फिर क्या करेंगे, बोलो फिर क्या करेंगे? को सोचा है आगे क्या किया जाएगा? क्योंकि उस तरफ तो आ जाएगा md आ जाएगा, इस तरफ d फिर डिवाइड में चला जाएगा, वो भी काम हो जाएगा, पर इस तरफ क्या होगा, यहां तो सिर्फ m ही रहेगा। हाँ बोलो m और n अगर दोनों के दोनों जिनका GCD अगर d है, तो इसका मतलब ये है कि d दोनों को डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है और n को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे उसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो, एक बार आगे चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। 1.16 हमने सोल्व कर दिया है, 1.17 भाई था मेरे हिसाब से होगा। उसके बाद क्या है, 1.17 है क्या? नहीं, 1.17 नहीं है। उसके बाद में एग्जाम्पल शुरू होते हैं। चलो हम करेंगे पहला एग्जाम्पल। इसके बाद में कुछ एक एग्जाम्पल है, उन सभी एग्जाम्पल्स को हल करने के बाद ही हम छोड़ेंगे।
अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट शुरू करते हैं। क्या कहता है ये एग्जाम्पल, इसमें लिखा है कि इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, एक जी के हर एक एलिमेंट है ना कुछ इस प्रकार का है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ई आ रहा है, तो सिद्ध करना है कि जी एक अबेली ग्रुप है। ठीक है, पहले तो इसका एग्जाम्पल है उसको लिख देते हैं, एग्जाम्पल का स्टेटमेंट है जो इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी then prove that G is abelian. G is abelian. अब हम क्या करेंगे प्रूव, कि G को अबेलियन प्रूव करेंगे, और हमें क्या दिया गया है कि G का हर एक एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में लिखा है कि G के में दिए गए गुणधर्म के अनुसार A बिलोंग्स टू G और A स्क्वायर इज इक्वल टू E। इसका मतलब A इज इक्वल टू E। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि A इनवर्स जो कि A के इक्वल है, इसी प्रकार सेम एज B बिलोंग्स टू G देन B इनवर्स इज इक्वल टू B। अब हम क्या करेंगे, नाउ A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, देन G एक ग्रुप है, लिखा है ना ग्रुप, तो ये समर्थ भी होंगे, यानी कि ए बी भी बिलोंग्स से करना चाहिए जी से, और जी में ए बी अगर जी में बिलोंग करता है तो फिर क्या होगा, तो फिर ए बी का जो इन्वर्स होगा ना वो क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, तो ये निकालना है हमें। ठीक है, ये हमें काम करना है। कैसे करेंगे पता नहीं, कैसे करेंगे ये काम, कुछ इस प्रकार से करेंगे कि हमेशा हम जानते हैं कि इसका इन्वर्स कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, फिर बी क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स को बी लिख देंगे, ए इन्वर्स को ए लिख देंगे, तो बी ए हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बी ए। अब हम क्या करें इसका, ओहो, आई ना बात समझ में, मेरे हिसाब से आई समझ में। ए बी इनवर्स, इसको हम ए लिखते हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर ये ए बी एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ए बी होगा, तो ए बी बराबर क्या हो गया, बी ए। ये प्रॉपर्टी किसको दिखाती है, अबेलियन को दिखाती है, यानी कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। हो गया ये। चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। क्या होता है सेकंड एग्जांपल, क्या होगा इस सेकंड एग्जांपल के अंदर। तो सेकंड एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है क्या, एग्जांपल 2,
उसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। लिखा है कि इफ़ ए और बी दो एक एलिमेंट है, तो लिखा है ए बी आर एनी टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, देन सो दैट द जी इज एन अबेलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम एज पिछली बार लिखा था वैसा ही कुछ है। इफ ए बी आर elements of a group G, then so that G is an abelian if and only if ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये अब हमारे पास में ये बात है, इसको कैसे देखें, कैसे समझें। हम सबसे पहले तो मान लेते हैं कि इसे अबेलियन मानते हैं और फिर ये प्रूव करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन चलाएंगे कुछ इस तरीके से। इफ जी इज अबेलियन ग्रुप, अगर जी अबेलियन ग्रुप है तब क्या होगा, जी अबेलियन ग्रुप है इसका मतलब ये एसोसिएटिव होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका आइडेंटिटी होगा, और क्या होगा, ये ए बी बराबर क्या होगा, बी होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। फिर ए बी बराबर बी ए। अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी का स्क्वायर निकालने की बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि ये निकलता है क्या, ए बी का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, ए बी, फिर क्या लिखेंगे, ये अबेलियन है तो ये हो जाएगा ए बी, बीच वाला तो हो गया बी स्क्वायर ऑफ ए। अब क्या करें इसका, अब ये एक पूरा एक एलिमेंट है कि नहीं, ये पूरा एक एलिमेंट है ना। अगर ये एक पूरा एक एलिमेंट है ये पूरा एलिमेंट मान लेते हैं, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये मान लेते हैं एक पूरा एक एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट है। फिर इसके अंदर बीच में लगाते हैं क्या, अरे इसको थोड़ा काम शुरू कर यार, तरीके से लिख सही राम, तो बहुत ही जल्दबाजी दिखा रहा है, थोड़ा आराम से। इसको क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, फिर आगे वाला ए बी है या पीछे वाला जो भी है उसमें से एक मैं आगे वाले को लिख देता हूँ, इसको मैंने लिख दिया बी ए और ये हो गया ए बी। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ बीच में दिख रहा है कि एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी से ए ऑफ बी हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, बी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ बी बन गया। अब क्या करेंगे, इसको पूरा को एक एलिमेंट मानते हैं, इसको एक एलिमेंट मानते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। किससे, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप है, इसको ए बी, अगर ये एक एलिमेंट है तो इसी प्रकार से ये एक एलिमेंट है तो इसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर बी। अब क्या होगा, ये हो जाएगा एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी से ए स्क्वायर बी, यानी कि आ गया ए स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया है कि जी जब अबेलियन होगा तो मैंने उसको वो प्रूव कर दिया है। अब हम क्या चलेंगे, ये लेके चलेंगे ए बी का होल स्क्वायर बराबर किसका होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और उससे हम जी को अबेलियन प्रूव करेंगे। अभी करते हैं, जस्ट मेरे हिसाब से इतनी जगह काफ़ी होगी तो मिटाएं क्यों। हाँ,
गिवन G इज ग्रुप, और क्या दिया हुआ है, एंड ए बी का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है। बस बहुत है, तो काम शुरू करते हैं अपने। क्या करें, इसी को लेके चलते हैं। इस ए बी का स्क्वायर है, इसको लिख देते हैं क्या, ए बी और ए बी लिख दिया इसे, और इसको भी कुछ तोड़ते हैं, ए बी बी। फिर हम क्या करेंगे, ये ग्रुप है तो इसके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर क्या लिखते हैं इसको, बीच वाले को साथ में लिखते हैं बी ए ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा, ए ऑफ ए बी ऑफ बी। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से अप्लाई करते हैं क्या, ए इन्वर्स बी इन्वर्स, तो उससे क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स ए ऑफ बी ए ऑफ बी बी इन्वर्स बराबर, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ए इन्वर्स ऑफ ए बी ऑफ बी इन्वर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी ए बराबर ए बी, यानी कि अबिलियन। तो इसका मतलब जी ग्रुप तो था ही, इसको अबिलियन प्रूव कर दिया, तो ये अब क्या बन गया है, अबिलियन ग्रुप बन गया है। तो ये था क्या था, ये एग्जाम्पल 2 था। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, एग्जाम्पल 3 के बारे में। ठीक है, इसमें भी कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ सकता है कोई भी, एवरीवन इज फ्री टू आस्क अस। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3 है ना, 1 2 3। एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है, एग्जाम्पल 3 लिखता है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी देन सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन ए इज इक्वल टू ई। इफ एंड ओनली इफ में ये शो करना है, मैं लिख देता हूँ, इफ ए is an element of a group G then show that, क्या शो करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ये हमें सॉल्व करना है या प्रूव करना है, जो भी है इफ एंड ओनली इफ में। हम सबसे पहले इसको लेके चलेंगे और वो प्रूव कर देंगे, बहुत ही इजी है ये। कैसे, हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि हमें पता है कि एक ए है ना, वो एक एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी का। ग्रुप है तो उसके अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, ग्रुप है तो वो उस क्लोजर की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट रखेगा, इनवर्स एलिमेंट रखेगा। तो हम लेके चलते हैं क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये हम लेके चले हैं और ये इससे ये प्रूव कर देंगे। कैसे, हमें पता है कि अगर ए जी से बिलोंग कर रहा है, ए अगर जी ग्रुप जी का एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा ग्रुप जी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं कि ए बराबर ए। अब हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से हम क्या करते हैं कि ए इन्वर्स अप्लाई कर देते हैं। मैं करता हूँ इसके राइट साइड से कर देता हूँ। अब इसमें एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी
लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, ये आ जाएगा ई, तो इसी टाइप से ये आ जाएगा ए ऑफ ई, और इससे क्या आ गया, ए इज इक्वल टू ई। ये हो गया ए काम, ठीक है, ये क्या हो गया एक। अब जो बाकी का बचा हुआ काम है वो है उसका अपोजिट, जिसमें लिखा हुआ है क्या, कि अगर हमारे पास में दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू ई है, तो इससे ये प्रूव करो, ये होगा क्या, बहुत ही ईजी है ये भी। तो अगर ये बिलोंग दे रखा है ऐसा a बराबर ई है, तो दोनों तरफ a की मल्टीप्लाई कर दो, ऑपरेट कर दो a लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से, तो क्या हो जाएगा a ऑफ e। हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो a e a हो जाएगा, और ये इसको लिख देंगे a स्क्वायर, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या, आगे लिखा है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a हो, यदि किसी ग्रुप के किसी अवयव a के लिए a स्क्वायर, तो उसे वर्गसम अवयव कहेंगे, यानी कि यहाँ पर a है वो क्या है, वर्गसम अवयव है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की। वर्गसम को क्या बोलते हैं, आइडिम्पोटेंट बोलते हैं क्या, बिल्कुल आइडिम्पोटेंट बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, एग्जाम्पल 4 ये कहता है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। हमें क्या करता है कि एक ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप के क्या है, हर एक एलिमेंट का हमें क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। पहले मैं सवाल लिख देता हूँ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप किस इस प्रकार से है इसका, 1 2 3 4, ठीक है, ये इस प्रकार से है। अब क्या करें, इसका फाइंड करते हैं, इसका हर एक का हमें ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ 1, हमें पता है कि क्या पता है सबके ऐसे लिखते हैं तरीके से, 1 की पावर 1 होता है, तो इससे क्या आ जाएगा कि ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर क्या, 2 टू द पावर 1 तो 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इससे 3 आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा, उससे 1 आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 4 16 जो कि 1 होता है, तो इससे क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। अब बात करते हैं 3 के बारे में बात करें। 3 टू द पावर 1 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 क्या आ जाएगा, 9 का डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, ये 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा तो नहीं होगा। 3 टू द पावर 3 रखेंगे तो 27 आएगा, 27 से तो 2 बच जाएगा, 3 टू द पावर 4 ही होगा इसका, जिससे कि बनाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। ये पता है कैसे निकाल रहे हैं, 2 की पावर 4 16 में 5 से भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 की पावर 4 कितने होगी, 81 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो बचेगा 1 शेषफल, इससे बात काम कर रहे हैं, ठीक है। 4 की पावर 1 4 रहेगा, 4 की पावर 2 कितने हो गए, 16 में भाग देंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 थी 15 15 1 16, तो ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। कुछ हुआ, चमका कुछ, ये कर दिया हमने सवाल एग्जाम्पल। अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और एग्जाम्पल 5 शुरू करते हैं।
एग्जाम्पल 5 क्या कहता है? एग्जाम्पल 5 ये कहता है कि if A and B are the two elements of a group G such that A to the power m B to the power n is equal to BA for all m comma n belongs to Z, then prove that A to the power m into B to the power n minus 2 is equal to A to, ये तीनों के तीनों एलिमेंट क्या है? सेम है। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ है कि A और B दो एलिमेंट है वो जो ग्रुप G के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, और उसके साथ ही एक और चीज़ दी हुई है। क्या? A to the power m B to the power n is equal to BA, ये दिया हुआ है। क्या करें इसका हम? बोलो। फॉर ऑल m, n बिलोंग्स टू Z के लिए दिए हुए हैं, और हमें ये प्रूव करना है कि इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम है। किन एलिमेंट का? हम देखते हैं कौन से एलिमेंट का। हाँ, ऑर्डर ऑफ A to the power m B to the power n minus 2 इसका। क्या करें इसका? क्या किया जाए इसके साथ? फॉर ऑल m और n बिलोंग्स टू Z, हर एक m और n के लिए ट्रू है, ट्रू है। ये भी लिख दिया ना, फॉर ऑल m, n बिलोंग्स टू Z, हर एक। इसका मतलब क्या है? A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू BA, इस प्रकार से होगा इसका मतलब। और तो क्या होगा? चलो चलो, उसने क्या किया कि पहला हमें क्या दिखाना है? सो क्या करना है? ऑर्डर ऑफ A to the power m B to the power n minus 2 बराबर है ऑर्डर ऑफ क्या? A to the power m minus 2 B to the power m, और इसका भी ऑर्डर किसके बराबर होगा? ए बी इनवर्स के बराबर होगा। ये सब हमें प्रूव करना है। स्याही वाले कॉलम को चेंज करता हूँ। ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं। क्या लिखा है? A to the power m B to the power n minus 2। अब इसका क्या करें? इसको हम क्या लिखें? A to the power m B to the power n, इन दोनों को साथ में लिख के क्या लिखते हैं? A to the power m B to the power n और B to the power minus 2। तो फिर इसको हम क्या लिख देंगे? BA B to the power minus 2, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करें इसका? अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या लग रहा है तुम्हें? B of A B इनवर्स ऑफ B माइनस 1 लग रहा है ना? अब तो इसका ऑर्डर अब लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ A to the power m B to the power n minus 2, जो कि बराबर किसके होगा? ऑर्डर ऑफ A B माइनस 1 के बराबर होगा। हो गया। अब हम बाकी बात करते हैं आगे वाले के साथ में, इसके साथ में। A to the power m minus 2 B to the power, क्या लिखा था इसने? m दोनों क्यों लिखा है? n ही है,
ठीक है, इसको मैं क्या लिखूँ, इसको a⁻−2 को आगे लिख लेता हूँ, a⁻m b⁻n। इसमें क्या हो जाएगा a⁻−2 और ये क्या हो गया, इसको लिख देता हूँ ba। फिर क्या हो जाएगा a⁻−1 a⁻−1 ba। अब इसका क्या करें, इसका ये वाला यहाँ ना लगा के मैं यहाँ लगाता हूँ, तो इससे भी ये आ गया ऑर्डर ऑफ a⁻m−2 b⁻n, जो कि किसके बराबर, ऑर्डर ऑफ a⁻−1 b के साथ। अब बात आई, क्या बात आई, कुछ तो रोड़ा है ना। ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स और इन दोनों का ऑर्डर बताना है। क्या इन दोनों का ऑर्डर समान है क्या, ये और बताना है। बिल्कुल समान ही होगा, और क्या होगा, नहीं होगा क्या, मेरे हिसाब से तो होगा। कैसे होगा बताओ, सोचो सोचो। ये कुछ इस प्रकार से होगा मेरे हिसाब से कि ऑर्डर ऑफ, देखो पहले तो मैं इसका इन्वर्स निकालता हूँ, ए बी इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका और इसका ऑर्डर सेम होगा। ये क्या है, इसका इन्वर्स ये है, और फिर ये इसको कम्यूट करने के बाद में बन रहा है ये, तो इनका भी ऑर्डर सेम होगा, जो कि प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके थ्रू हो जाएगा ये काम। बस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया क्या किया मैंने। अभी दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ तक काम किया वो तो समझ में आ गया सभी को मेरे हिसाब से। अब समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन। यहाँ ए इन्वर्स है, यहाँ तो ए है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं, हम ग्रुप में हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ए बी इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, हम हमेशा से जानते हैं कि पहले इसका इन्वर्स लिखते हैं, इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ए का इन्वर्स हो जाएगा, ए बी इन्वर्स हो गया। अब क्या होगा, ये नंबर है वो इसका इन्वर्स है, तो इसका और इसका ऑर्डर सेम होगा कि नहीं होगा। हम जानते हैं कि किसी अवयव और उसके इन्वर्स का ऑर्डर हमेशा समान होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं क्या, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि क्या देखते हैं कि कोई एलिमेंट है उसका और उसके इन्वर्स का एलिमेंट अब जो ऑर्डर होता है सेम होता है। उसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई ग्रुप हमें दिया गया, अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है, तो उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं उनका भी ऑर्डर सेम रहता है। यानी कि अब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये क्या है, एक दूसरे के कम्यूटेटिव है, लिख रहा है ना, इसमें बी पहले और इसमें बी बाद में है, तो इन दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा, समान होगा। बस इतनी सी बात हमने लिखी है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साथ में सेम ऑर्डर। एक और चीज़ लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ बी ए इनवर्स और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी, ये भी सेम होता है। ये क्यों सेम होता है, ये हमने कोरोलरी पढ़ी थी, उसके थ्रू होता है। मैं इस एग्जांपल को मिटा देता हूँ और हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 6 में क्या है, एग्जाम्पल 6 बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा है कि इफ़ ए इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर 2 इन ए ग्रुप जी। ए कोई एक एलिमेंट है, सिर्फ केवल एक ही एलिमेंट है ग्रुप जी का, जिसका क्या है, ऑर्डर 2 है। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, 2। किसी समूह जी में यदि 2 कोटि का अवयव केवल ए ही है, तो सिद्ध कीजिए कि AX इज इक्वल टू XA फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G।
ये चीज़ प्रूव करनी है और ये हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने मिटा दिया सब कुछ। मैं पहले लिख देता हूँ एग्जाम्पल 6 को। एग्जाम्पल 6 में लिखा है, लिख ही देता हूँ इस बार। एग्जाम्पल 6 में लिखा है कि इफ A इज द ओनली एलिमेंट, if A is the only element of order 2 in a group G, in a group G, then show that AX is equal to XA for all X belongs to G. ये है, इसका सॉल्यूशन हमें याद करना है। हमें क्या है, सिर्फ ये चीज़ पता है और उससे हमें शो करना है ये चीज़ कि AX इज इक्वल टू XA होगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। और A एलिमेंट जो दे रखा है जिसका ऑर्डर 2 है, A का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब कि ये चीज़ हमें गिवन है। गिवन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, 2। ठीक है, A का ऑर्डर क्या है, 2 है, लिखा हुआ है, ये तो लिख दिया हमने। अब इसी के साथ में हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं we know that order of A and order of X inverse AX, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। होते हैं बराबर, होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर ये दोनों, इन दोनों के ऑर्डर बराबर होते हैं तो हम इनको क्या लिखेंगे, क्या काम में लिया इसने, हाँ तो इसका ऑर्डर 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 होगा, ये बात तो ठीक है। अब आगे लिखा है इसने, परंतु G में 2 कोटि का अवयव केवल A ही है। हाँ ये बात तो ठीक लिख दी। अतः हाँ ये बात ठीक हो गई। हमें लिखा गया है कि ओनली एलिमेंट है ए है ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसकी ऑर्डर क्या है, 2 है। लेकिन हम इससे हम ये जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर और AX इनवर्स AX का ऑर्डर होता है वो सेम होता है। लेकिन इन दोनों का ऑर्डर 2 है और एक एलिमेंट तो एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि A है वो किसके बराबर है, X इनवर्स AX के बराबर है। अब क्या करें हम राइट साइड से हम क्या करते हैं, X अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या, XA इज इक्वल टू X इनवर्स X ऑफ X इनवर्स AX। तो XA इज इक्वल टू X इनवर्स ऑफ AX। तो इससे क्या आ गया, XA और X इनवर्स को E लिख देते हैं और ये हो गया AX। फिर XA E ऑफ A ऑफ X, XA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A ऑफ X। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, यानी A है वो हर एक एलिमेंट के साथ में क्या होगा,
उसके साथ में कम्यूट करेगा, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो ये था एग्जाम्पल क्या था 6। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल 7 करते हैं सोल्व। इसको मैं मिटा देता हूँ। और किसी को कुछ भी अगर इसमें समझ में नहीं आया है तो वो पूछे, ठीक है? ठीक है कि नहीं है? हाँ ठीक है, पूछना है सवाल, ठीक है ना? Example 7. If G is a group such that a to a b की power m, a की power m, b की power m for 3 consecutive integers m, m plus 1, m plus 2 for all a, b belongs to G, then show that G is an abelian. हो गया यार, ये तो मैथमेटिकल इंडक्शन से जैसा ही कुछ लग रहा है। ये तो कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत सोल्व करना है और काम हो जाएगा अपना। चलो फिर भी लिख देते हैं। इसमें एक चीज़ ये लिखी है कि G है ना वो ग्रुप है, लिख देता हूँ। इफ G इज ए ग्रुप सच दैट ए बी की पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर m b की पावर m। और जैसे ये हो रहा है वैसे क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स के लिए भी यही ऐसा ही होगा। यानी ये हो गया, इसके साथ साथ में हो जाएगा a की पावर m, a b की पावर m प्लस 1, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस 1, b की पावर m प्लस 1। और इसी के साथ में क्या हो जाएगा a b की पावर m प्लस 2, यह आ जाएगा a की पावर m प्लस 2, b की पावर m प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका क्या करें, अब हम इन्हें इन तीनों की हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि जी है वो एक अबेलियन है और कुछ भी नहीं है। लिख दूं क्या, देन सो जी इज अबेलियन। जी को अबेलियन प्रूव करना है, शो करना है। क्या करें, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। क्या होगा भाई, मैं इसको लेके चलता हूँ और उसमें ये वो यूज ले लेता हूँ, हो जाएगा मेरे हिसाब से सवाल। या क्या करें, इन दोनों को यूज लेते हुए इसको इसमें काम ले लेते हैं, वो भी सही है। ले लेते हैं। ए बी की पावर, मैं इसी को ले रहा हूँ, ए बी की पावर m प्लस 1, इसको अलग कर लिया, और ए बी, ठीक है। और इस तरफ वाले को मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, a की पावर m प्लस 2, b की पावर m प्लस 2। ठीक है, एक बार तोड़ते नहीं है इसको। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है। a की पावर m प्लस 1 को इसको यहाँ से लिख देते हैं, a की पावर m प्लस 1, b की पावर m प्लस 1 ऑफ ए बी। यहाँ से भी क्या करते हैं, a की पावर m प्लस 1 को अलग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा a, और यहाँ से b को अलग कर दें तो करेंगे क्या, b को अलग नहीं करेंगे रे, b को अलग ऐसे थोड़ी करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने बड़ा वाला छेड़ लिया ना, जो भी छेड़ा, जैसा भी छेड़ा, जो भी हुआ कोई बात नहीं। जो भी है जैसा भी है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इन दो को ले लेते हैं, ऊपर वाले दो है ना, उन दोनों को एक दूसरे में यूज ले लेते हैं। क्या लिखा है, ए बी की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस 1, b की पावर m प्लस 1। यहाँ ले लेते हैं इसको साथ में, काम में क्या लिख दिए, ए बी की पावर
m ऑफ ए बी, ये हो गया a की पावर m प्लस 1 b की पावर m प्लस 1, यहाँ पर लिखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, a की पावर m b की पावर m, ये हो गया a b। यहाँ चलते हैं, इसमें भी अलग कर देते हैं, a की पावर m a, ये हो जाएगा क्या, b की पावर m और b। इन दोनों की हेल्प से क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर a की पावर m a और b b दोनों तरफ से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, b की पावर m a इज इक्वल टू a b की पावर m आ जाएगा। मतलब a तो कम्यूट कर रहा है दोनों के साथ में, अबेलियन तो हो जाएगा थोड़ी देर में, ये कर रहा है। अब इसको और इसको एक साथ में काम ले लेते हैं। ए बी की पावर m प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर m प्लस 2 b की पावर m प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की पावर m प्लस 1 ए बी क्या हो जाएगा, ये a की पावर m प्लस 2 b की पावर m प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा a की पावर m प्लस 1 b की पावर m प्लस 1 a b, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, a की पावर m प्लस 1 a b की पावर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा m प्लस 1 b, दोनों तरफ से हटाते हैं, a की पावर m प्लस 1 और एक तरफ से b, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, b की पावर m प्लस 1 ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a ऑफ b की पावर m प्लस 1। हो गया। अब इन दोनों की हेल्प से अब इन दोनों की हेल्प से क्या लिख देंगे, काम लो, इन दोनों को लें क्या, बिल्कुल लेते हैं। इन दोनों को ले काम में तो क्या लिख देंगे, इसको लिखते हैं पहले, b की पावर m a, और उस तरफ वाले को क्या लिखेंगे, a b की पावर m b, तो b की पावर m a को लिख देते हैं क्या, a की, ये लिख देते हैं a b की पावर m लिख देते हैं, और इस तरफ जो भी है a b की पावर m, तो ये हट जाएगा, a b b की पावर m, तो इससे क्या आ जाएगा, b a है a b के बराबर, अबेलियन हो गया प्रूव ये। तो ये था एग्जाम्पल 7, उसके बाद में एग्जाम्पल 8, उसके बाद में एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल 8, बहुत ही इजी एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल 7 8 और 9 भी काफ़ी इजी होंगे, फटाफट उनको करके फिर हम अपनी इस क्लास की करते हैं तीसरी और मिलते हैं, फिर कल मिलेंगे। लेकिन उससे पहले 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं फटाफट। इसमें लिखा है कि यदि ए और बी एक क्रम विनिमय ग्रुप जी के अवयव हो तो सिद्ध करना है ये बात। एग्जाम्पल 8, इसमें लिखा है कि यदि इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ अबेलियन ग्रुप जी, if a comma b are elements of an elements of an elements of an abelian group G, ठीक है, then prove that तो हमें प्रूव क्या करना है, ये करना है कि ए बी की पावर n
क्या होगा, ए की पावर एन बी की पावर एन के बराबर होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, हमें इसे प्रूव करना है। क्या करें बताओ, बोलो बोलो। आई हैव नो चांस। If A, B are the elements of an abelian group G, ठीक है, ठीक है, क्या करें इसका, देन प्रूव दैट। ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, शुरू करते हैं काम अपना। हमें दिया हुआ है जी एक अबेलियन ग्रुप है, जी अगर अबेलियन ग्रुप है तो ये प्रूव करना है, तो हो जाएगा यार, ये सब कुछ नहीं है इसमें, हार्ड एंड फास्ट, फटाफट शुरू करते हैं। जी अबेलियन ग्रुप है तो ए बी बराबर क्या होता है, बी ए होता है। अबेलियन ग्रुप है मतलब इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव, ये सभी प्रॉपर्टीज ये फुलफिल करता है। तो हम क्या लिखते हैं, ए बी बराबर बी ए। ठीक है, अब उसके बाद में हम लिखते हैं क्या, ए बी का स्क्वायर लिखते हैं, तो क्या आ जाता है, क्या आएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी और ए बी। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखते हैं इसको, ए बी को हम लिखते हैं बी ए, और ये आ गया ए बी। फिर ये क्या बन गया, बी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ बी। अब हम इसको एक एलिमेंट मानते हैं, इसको एक एलिमेंट मानते हैं, तो बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मैंने दो के लिए तो प्रूव कर दिया, हम किसके लिए मान लेते हैं, R-1 के लिए मान लेते हैं कि ये ट्रू है, यानी कि लेट फॉर R-1 लेट ट्रू फॉर R-1, तो क्या आ जाएगा, ए बी की पावर R-1 ए बी की पावर R-1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमने ट्रू माना इसके लिए, तो ए की पावर R-1 बी की पावर R-1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं दोनों तरफ, इसकी दोनों तरफ, एंड प्रूव फॉर किसके लिए, ए बी की पावर R, यानी क्या आ जाएगा ये, ए बी की पावर R-1 ऑफ ए बी। तो ए की बी का ये तो आ जाएगा ए की पावर R-1 बी की पावर R-1 ऑफ ए बी। अब क्या करें इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे घुमा देता हूँ, कम्यूट कर सकते हैं बिल्कुल, ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये ब्रैकेट हटकर यहाँ से बीच में से दोनों लग रखे ना, ये ब्रैकेट हट के ये ब्रैकेट बन जाएगा, फिर ये दोनों भी कम्यूट हो जाएगा, क्योंकि अबेलियन दे रखा है, ये कम्यूट होगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर R बी की पावर R। जब ये R के लिए ट्रू है तो N के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि एक R भी तो एक इंटीजर है। हो गया ये। अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 9 के बारे में बात करते हैं। हमने ये सवाल किया मैथमेटिकल इंडक्शन की मेथड से, गणितीय आगमन विधि से हमने ये हल किया है। ठीक है, किसी भी बच्चे को ये समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से पूछे, डाउट। लिखा देखो, ए बी n इक्वल टू 0 लिखा है, फिर n इज ग्रेटर देन 1 लिखा है, वो लिखते रहो, छोड़ो इसको। अब हम बात करते हैं कि प्रूव दैट फॉर एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज एन अबेलियन ग्रुप। 4 लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप अबेलियन होता है। गजब बात है ये तो, 4 नहीं 9।
that for every group of order 4 is an abelian group. ठीक है, तो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, ये लिखा गया है यहाँ पर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि दुनिया का हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर कितना है, ग्रुप का ऑर्डर 4 है, वो सभी के सभी कर्म विनिमय अबेलियन ग्रुप होते हैं, अबेलियन समूह होते हैं, कर्म विनिमय समूह होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं भाई एक ऑपरेशन संक्रिया ले लेते हैं स्टार, फिर लिख देते हैं ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर ई और ई ऑपरेट होकर क्या मिलेगा, ए बी सी। मेरे साथ इसमें ए बी सी लिया होगा इसने, तो नहीं ई लिया है। यहाँ पर भी आएगा ए बी सी, ये ए ऑपरेट होगा ए के साथ में, तो आ जाएगा ए, क्या आएगा ए लिखा है क्या इसने, ए को तो ए स्क्वायर ही लिखा है, ये आएगा तो ये बी स्क्वायर बनेगा, ये सी स्क्वायर बनेगा। ये बी और ए मिलके क्या बनेगा, बी ए, ये ए और बी मिलकर बनेगा ए बी, ये ए और सी मिलकर बनेगा ए सी, ये सी और ए मिलकर बनेगा सी ए, और ये सी और बी मिलकर बनेगा क्या, सी बी, ये बी और सी मिलकर क्या बनेगा, बी सी। अब क्या करें इस सबका, बोलो बोलो बोलो। अब हम इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। जो एलिमेंट बने हैं वो एलिमेंट यही होंगे, ये भी प्रूव कर देते हैं, देख लेते हैं फटाफट। इसमें लिखा है कि दूसरी पंक्ति में ए बी बराबर ई है, या ए बी बराबर बी है, या ए बी बराबर सी होगा। बहुत ही बढ़िया काम किया इसने। कैसे, अब हमें पता है कि इस ग्रुप के अंदर सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, लेकिन हमारे पास में कुछ एक एलिमेंट नए आ गए हैं। ये 4 तो है ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी बी ए सी ए सी और सी बी बी सी। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट नए आए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी या ए स्क्वायर को मान लेते हैं कि ए स्क्वायर क्या होगा, नहीं ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा, ए स्क्वायर ई होगा या कुछ अलग होगा। नहीं, अबेलियन दिखाना है ना, अबेलियन दिखाने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर ही तो है, ए स्क्वायर को चेक करने की जरूरत ही नहीं अबेलियन के लिए। अबेलियन के लिए हमें सिर्फ चेक करना है कि ए बी बराबर बी है कि नहीं है, ए सी बराबर सी ए के है इक्वल है कि नहीं है, और जो भी इक्वल है वो कौन से एलिमेंट के इक्वल है। यानी कि देखते हैं ए बी क्या है, ए के इक्वल है या क्या क्या लिखा है इसने, ई बी और सी के इक्वल है। दूसरी पंक्ति में, इस पंक्ति में ए बी है ना, या तो देखो ये नहीं हो सकता, इसकी बात ही नहीं करते हैं, तो ये मतलब ए तो हो ही नहीं सकता, ये होगा ई है। और क्या हो सकता है, ए बी बराबर क्या हो सकता है, ए नहीं हो सकता क्योंकि ए आ चुका है, तो क्या बी होगा, हैं बी भी तो आ चुका है इस पंक्ति के अंदर, लेकिन इस पंक्ति में तो ही नहीं ना, तो 2 बार थोड़ी आएगा, बी की भी बात नहीं हो सकती, सी सिर्फ सी, पता नहीं यार क्या है इसमें, ए बी बराबर सी, क्या करें इसका। अब अगर ये ए बी ई है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि बी इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए है ना वो बी का इन्वर्स होगा, तो ए बी और बी ए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे, ये और ये और ये ई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हो गया भाई, ये दोनों अगर ई हो गया, फिर हमें क्या चाहिए,
कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम तो होगी ना। और निकालते हैं। ए बी बराबर बी है तो हम क्या करते हैं, बी इनवर्स अप्लाई करते हैं इस तरफ से। तो फिर इससे क्या आ जाएगा, ए बी बी इनवर्स बराबर बी बी इनवर्स। तो इससे क्या आ जाएगा, ए बी बी इनवर्स, ये आ जाएगा ई, यानी कि ए ई बराबर ई, यानी कि ए बराबर ई, जो कि हो नहीं सकता। तो ये बीच वाला तो हो ही नहीं सकता, ए बी बी के बिल्कुल नहीं हो सकता कभी भी। ये यहाँ पर दिख रहा था ना सामने ही, ए बी बराबर सी होगा क्या। अब बात आई ये मेरे हिसाब से वो होगा ए बी बराबर सी, ये वाला लिखा है ना। तो ए बी बराबर ई या ए बी बराबर सी, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। लिख दिया ना। अगर ए बी बराबर ई होगा तो बी ए बराबर ई होगा, और ए बी बराबर बी सी होगा तो बी ए बराबर बी सी होगा। इन दोनों से क्या निकला, इन दोनों से ए बी और बी ए बराबर आ गया। इस प्रकार से देख सकते हैं कि ए सी बराबर सी ए। ओह अबेलियन हो गया इससे प्रूव। ये ई हो गया तो इससे ये भी हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। और इससे क्या आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा कि बी ए वो भी सी हो जाएगा। तो इससे अबेलियन हो गया प्रूव, बाकी भी काम हो जाएगा। अगर कुछ और समझ में नहीं आया इसको खुद करना लिखना, अगर नहीं आए तो पूछ लेना क्लास में, व्हाट्सएप कर देना कोई भी, ठीक है। नहीं तो क्लास में पूछना, कॉलेज में, वही सबसे सही है, ज़्यादा सही तो वही है। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये देख लो, 8529371946।